गरीब माँ की अमीर बेटियां। गरीब माँ की दो अमीर बेटियां। ये कहानी गायत्री और उसकी दो बेटियों की है। एक लंबी बीमारी के चलते गायत्री के पति अशोक का देहांत हो गया था। अब पूरे घर की जिम्मेदारी गायत्री के कंधों पर आ गई थी, जिसके चलते गायत्री ने सिलाई का काम शुरू कर दिया। अब वे घर पर रखी पुरानी सिलाई मशीन से लोगों के कपड़े सिलने लगी, जिससे जैसे तैसे उसके घर का खर्चा निकल जाता था। बेटा, तेरी पढ़ाई हो गई हो तो मेरी थोड़ी मदद कर दे। मैंने एक सूट सिलकर रखा है, उसकी तुरपाई कर दे। आज शाम तक उसे देना है। हाँ माँ, मेरे स्कूल का काम थोड़ा ही बचा है, इसे करके मैं तुरपाई कर दूंगी। ठीक है, पहले तू आराम से अपनी पढ़ाई का काम कर ले, फिर इसे कर देना। सुमन जल्दी जल्दी अपना स्कूल का काम कर रही थी। इतने में गायत्री की बड़ी बेटी दिव्या भी फैक्ट्री से वापस आ जाती है। फिर दोनों बहनें मिलकर गायत्री के सिले हुए सूट में तुरपाई करने का काम करने लगती है और जल्दी जल्दी उसे पूरा कर देती है। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है। गायत्री, ओ बहन गायत्री, मेरे कपड़े तैयार हो गए क्या? हाँ हाँ, हो गए हैं बहन, आजा। गायत्री सारे कपड़े उस औरत को देती है और वो औरत पैसे देकर वहां से चले जाती है। तुम दोनों मदद नहीं करती तो आज इसके कपड़े समय पे ना दे पाती। चलो, तुम दोनों को भूख लगी होगी, मैं अभी खाना बना देती हूँ। क्या माँ, आप भी तो सुबह से इस मशीन पर काम कर रही हो। आप रुको, आज का खाना मैं बना देती हूँ। हाँ हाँ माँ, मैं और दीदी मिलकर खाना बना लेंगे। आज तो तुम दोनों हो, कल जब तुम ससुराल चले जाओगी तब सब काम मुझे ही करना पड़ेगा। माँ, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें अपने ससुराल साथ ले जाऊंगी। क्यों क्यों, आप क्यों? माँ को मैं अपने साथ ससुराल लेकर जाऊंगी, क्योंकि माँ तो मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। ऐसे सब खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन, माँ, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं जिस फैक्ट्री में काम करती हूँ, वहाँ राहुल नाम का एक लड़का काम करता है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम शादी करना चाहते हैं। गायत्री की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, अगर ऐसा ही है तो तू उसके माता पिता को यहाँ बुला ले, सब मिलकर बात कर लेंगे। अगले हफ्ते राहुल और उसके माता पिता दिव्या के घर आते हैं। दोनों परिवार वाले उनके रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं और कुछ दिनों बाद राहुल और दिव्या की शादी हो जाती है। दिव्या अगले दिन राहुल के साथ पग फेरे की रस्म के लिए अपने घर आती है। माँ, मैं आपको और सुमन को अपने साथ अपने घर ले जाने आई हूँ। अभी सुमन की पढ़ाई भी नहीं हुई और आप भी कब तक ऐसे कपड़े सिलती रहोगी? राहुल और मैं दोनों काम करते हैं, हम दोनों सब संभाल लेंगे। तभी राहुल अंदर आता है और दिव्या को खींचकर बाहर ले जाता है। ये सब तुम क्या बोल रही हो? माँ और सुमन हमारे साथ रहेंगे? उनका ये घर है तो सही। हाँ, लेकिन इसके बारे में तो मैंने पहले ही तुमसे बात की है। तब तो तुमने मेरी हाँ में हाँ मिलाई थी। और 1-2 साल की तो बात है, उसके बाद छोटी पढ़ लिख कर खुद अपना घर संभाल लेगी। लेकिन तब तक तो हम उनको अपने साथ रख सकते हैं। आखिर मैं उनको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। तो ठीक है, जब तक तुम्हारी बहन की नौकरी नहीं लग जाती तब तक तुम यहीं रहो और उन दोनों का ध्यान रखो। उसके बाद मेरे घर आ जाना। उन दोनों के बीच चल रही उनकी बहस गायत्री और सुमन सुन लेते हैं। थोड़ी देर बाद जब दिव्या और राहुल अंदर आते हैं तो गायत्री कहती है,
बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों हमें अपने साथ रखना चाहते हो, लेकिन हमारे यहाँ बेटी के ससुराल रुकना पाप है, इसीलिए तुम्हारे घर नहीं रह सकते। वैसे भी हम दोनों का खर्चा तो मेरी सिलाई मशीन से आराम से हो जाएगा, तुम हमारी चिंता मत करना। अब सुमन की पढ़ाई को समय ही कितना रह गया है, उसकी नौकरी जल्दी ही लग जाएगी। और हाँ, तुम्हें जब हमारी याद आए तो हमसे मिलने आ जाना। माँ, जैसा आप ठीक समझो, और आप दिव्या की चिंता मत करना। इसे जब भी आपकी याद आएगी मैं इसे आपके पास ले आऊंगा। आप अपना ध्यान रखना। अभी हम चलते हैं। राहुल और दिव्या अपने घर चले जाते हैं। माँ, शादी के बाद सब कितना बदल जाता है। मैं कभी ऐसे लड़की से शादी नहीं करूंगी जो आपको मेरे साथ ना रहने दे। मुझे आपसे जरूरी और कुछ भी नहीं। गायत्री सुमन को गले से लगाती है। तू अभी ये सब चिंता मत कर, बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। माँ, अगले साल जब मेरी नौकरी लग जाएगी तब घर का सारा खर्चा मैं संभालूंगी। फिर तुम्हें इस मशीन पर काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही समय बीतता रहता है और सुमन की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है और उसके बाद सुमन को एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। अब सुमन घर का सारा खर्चा संभालने लगी थी। कुछ महीने बाद सुमन को अपनी कंपनी में एक अमीर लड़के से प्यार हो जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। एक दिन, चलो माँ, मैं और मुकेश जी आपको अपने साथ अपने घर ले जाने आए हैं। मैं आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती। सुमन अपनी माँ को अपने साथ अपने ससुराल ले जाती है और उसका ध्यान रखती है। लेकिन कुछ महीने बाद मुकेश और सुमन की सास उसकी माँ को उसके घर छोड़ने को कहने लगते हैं। मुझे तो लगता था तुम्हारी माँ कुछ दिन के लिए यहाँ आई है। इनके यहाँ होने से मुझे अपना घर अपना नहीं लगता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? माँ तो तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलती। मुकेश बिना कुछ बोले ऑफिस चला जाता है। उसी शाम, देख बहू, मेरे बेटे ने तुमसे शादी की है। तुम्हारी माँ का ठेका नहीं लिया। तुम्हें पता भी है कितना खर्चा होता है। वो कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने पूरे खानदान को यहाँ ले आओ। माँ जी, ये सब बातें मैंने पहले ही इनसे की थी। मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती, और अगर खर्चे की बात है तो मैं भी नौकरी करने लगती हूँ। वैसे भी मुझे काम ना करने को आपने ही बोला था। तभी मुकेश भी घर आ जाता है। अपनी माँ को यहाँ रखने का इतना ही शौक है तो तुम भी यहाँ से जा सकती हो। ये सब बातें गायत्री सुन रही थी। वह अपना सामान लेती है और सबको अलविदा बोल वहाँ से अपने घर आ जाती है। सुमन को इस बात का बहुत बुरा लगता है। अब वह हर 15 दिन के बाद अपनी माँ को मिलने उसके घर आ जाती थी और उन्हें खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दे आती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन अचानक गायत्री की तबीयत खराब हो गई। जब सुमन को इस बात का पता चलता है तो वह अपना सामान लेकर कुछ दिन माँ के पास रहने के लिए आने लगती है। अरे, इतना बड़ा बैग कहाँ लेकर जा रही हो? माँ की तबीयत खराब है, उनकी देखभाल करने के लिए मुझे वहाँ रुकना पड़ेगा। न जाने कितने दिन लग जाए। अच्छा, तो यहाँ माँ का ध्यान कौन रखेगा? लेकिन माँ की तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, उनको क्या हुआ है? वैसे भी घर में काम करने वाले हैं और तुम भी तो हो। मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें उनसे मिलना है तो मिलकर आ जाओ, वहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरी माँ बीमार है और उन्हें मेरी जरूरत है। मैं उनके पास ही रुकूंगी। आप चाहे कुछ भी बोलो, बहुत सुन लिया मैंने। जैसे आपको आपकी माँ प्यारी है, मुझे भी मेरी माँ उतनी ही प्यारी है। मैं जा रही हूँ।
सुमन अपना बैग उठाकर अपनी माँ के पास आ जाती है और उनको डॉक्टर को दिखाती है और उनका पूरा ध्यान रखती है। एक दिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि शादी के बाद दीदी इतना बदल जाएगी। जब से उनकी शादी हुई है उन्होंने तो हमारी तरफ देखा तक नहीं। हम किस हालत में हैं, कैसे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। जहाँ तक कि वो मेरी शादी में भी एक दिन के लिए ही आई। बेटा, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। हमारी दिव्या ऐसी तो नहीं थी कि हमसे मिलने भी ना आए। तू एक बार वहाँ जाकर देखा, वहाँ सब ठीक तो है ना? अपनी माँ के कहने पर सुमन दिव्या से मिलने उसके ससुराल जाती है। सुमन देखती है कि दिव्या पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो बहुत कमजोर और उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बने थे। दीदी, ये आपने अपनी क्या हालत बनाई है? क्या हुआ आपको? और आप हमसे मिलने क्यों नहीं आती? घर पर दिव्या के अलावा और कोई नहीं था। तुम्हें क्या बताऊं सुमन, ये लोग जितने अमीर हैं दिल के उतने ही गरीब। और राहुल, इसका तो रूप मुझे शादी के बाद दिखाई दिया। तुम्हें पता है सुमन, राहुल की पहले एक पत्नी थी जिससे इनका तलाक हुआ है और ये रात को हर रोज शराब पीकर घर आते हैं और मुझे बहुत मारते हैं। अगर मुझे ये सब पहले पता होता तो मुझसे शादी कभी नहीं करती। ऊपर से मेरी सास मुझे कहीं जाने नहीं देती और ना ही मुझे कोई पैसे देती है। अब मैं यहाँ और नहीं रहना चाहती। मुझे अपने साथ माँ के पास ले चल। ये सब सुन सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ दीदी, आप चलो मेरे साथ। दिव्या सुमन के साथ अपना ससुराल छोड़ अपनी माँ के पास चली जाती है और राहुल को तलाक दे देती है। कुछ दिनों बाद मुकेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सुमन के पास आकर अपनी गलती की माफी मांगता है और गायत्री से भी बात करता है। अब सुमन और मुकेश हर महीने अपनी माँ से मिलने घर आते और कुछ पैसे भी उन्हें देते। कुछ समय बाद दिव्या की शादी अमित नाम के लड़के से हो जाती है, जो बहुत अच्छा लड़का था। दिव्या और अमित गायत्री को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। आज कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है। सभी लोग अपने अपने घरों में मंदिर को सजा रहे थे और स्वादिष्ट पकवान बना रहे थे। पूरा गांव जन्माष्टमी के रंग में रंगा हुआ था और ये नजारा गौलोक में विराजे श्री कृष्ण और राधा मैया देख रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने अपने मोर पंख को ठीक किया और अपनी बांसुरी को कसा। कान्हा, कहाँ चल दिए इतना सज सवर कर? अरे राधा, आज मेरा जन्मदिन है। धरतीवासी आज के दिन मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं। मन में विचार आ रहा है कि अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए, इसलिए धरती लोक में भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, फिर तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हारे बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? तुम्हारे बिना तो मैं अधूरा हूँ राधे। चलो, अब तुम भी तैयार हो जाओ। कान्हा, तुम्हें याद है, भक्त तुम्हें छोटे बालक के रूप में पूजते हैं, इसलिए इस रूप में नहीं, हम छोटे बच्चों के रूप में जाएंगे। ये भी उत्तम रहेगा राधे। तभी श्री कृष्ण के सखा वहां आ जाते हैं। अरे वाह कान्हा, तुम्हारे जन्मदिन का आयोजन और तुम अकेले अकेले जा रहे हो। आज तो खीर पूरी पकवान मिलेंगे, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब तो तुम सबको भी ले जाना ही होगा। चलो, तुम सब भी मेरे जन्मदिन का उत्सव का आनंद लेने चलो। राधा कृष्ण और उनके सखा छोटे छोटे बच्चे के रूप में आ जाते हैं और वो धरती लोक में पहुंचते हैं। फिर वो सभी एक गांव में पहुंचते हैं जहां सब जगह जन्माष्टमी की धूम थी।
कन्हैया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, चलो ना कहीं चलकर कुछ खाते हैं। हाँ राधा बिल्कुल ठीक कह रही है, चलो ना कान्हा, कहीं चलकर बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हैं। मन तो मेरा भी बहुत हो रहा है, चलो सामने उस घर में चलते हैं, वहां लग रहा है बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हैं। हाँ चलो। अरे अरे अरे, ये सब तुम लोग कहाँ चले जा रहे हो? न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ये ना, मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग तैयार कर रही हूँ, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दे दो। यहाँ तो पूरी सब्जी और खीर सब कुछ है। अरे क्या बात है सुषमा, आरती का समय हो रहा है, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? हाँ हाँ जी आ रही हूँ, चलो जाओ यहाँ से। कान्हा, इन्होंने तो द्वार बंद कर दिया, अब हम क्या करें? हमें तो बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ कान्हा, ये कैसे जन्मदिन मना रहे हैं? तुम्हारा जन्मदिन और तुम्हें ही खाने को नहीं दिया? अरे सुदामा, इन्हें थोड़े ही पता है कि मैं वास्तव में कृष्ण हूँ। ये तो मुझे एक साधारण बालक समझ रहे हैं। कोई बात नहीं सुदामा, कोई तो होगा जो हमें इस रूप में भोजन देगा। राधा कृष्ण और उनके सखा कुछ और जगह पर भी जाते हैं, पर वहां भी आरती और पूजन चल रहा था। कहीं भी उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला, वो चलते चलते थक गए थे। मानव शरीर धारण किया है तो इतनी भूख तो सहन करनी ही होगी। बस एक आखिरी द्वार खटखटाकर देखते हैं, और यहाँ भी नहीं मिला तो हम वापस गौलोक चले जाएंगे। ठीक है कान्हा, इस घर में चलते हैं। थोड़ी और खीर दे दे, तुझे तो पता था कि मंदिर में खीर का प्रसाद बट रहा है, तो थोड़ा ज्यादा नहीं ला सकती थी? माँ जी, मंदिर में बहुत भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से नंबर आया, तो ये मैं थोड़ा सा ही प्रसाद लेकर आ पाई। अरे माँ, खीर खा लेना, वैसे भी खीर खाए कितना समय हो गया है, मजदूरी करते करते हाथों में छाले पड़ गए हैं। हमारी तो ऐसी किस्मत ही नहीं कि ऐसी खीर पकवान खा सके। हाँ हाँ बेटा, ये ले और ले ले। थोड़ा प्रसाद बचा है, मैं खा लेती हूँ। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ये लो, पहले ही थोड़ी सी खीर है, उसमें से ये बच्चे भी मांगने आ गए। कुछ नहीं है, यहाँ से चले जाओ। रुको माँ, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। सुनिए जी, आज जन्माष्टमी का त्योहार है, भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है। ये बच्चे जरूर उनके रूप में झांकी लेकर निकले हैं। हो सकता है इन्हें रास्ते में भूख लगी आई हो। थोड़ी सी खीर है मेरे पास, मैं वो इन्हें दे देती हूँ। ऐसे द्वार पर आए बच्चों को भूखा भेजना मुझे ठीक नहीं लग रहा है जी। माँ ये लो, तुम मेरी खीर भी ले लो, मुझे इतनी सारी नहीं खानी। माँ तुम मेरी भी खीर ले लो, अगर तुम अपनी खीर दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? राधा, इन बच्चों में अपनी माँ के प्रति कितना प्रेम है, हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। हाँ कान्हा, देखो इन्होंने अपनी सारी खीर हमें परोस दी। अरे कैसे पागल हो तुम तीनों, अपने हिस्से की खीर इन बच्चों में बांट रहे हो। इतनी मुश्किल से तो थोड़ा प्रसाद मिला था। अब तुम बच्चे कान खोल कर सुन लो, मैं अपनी खीर में से एक भी निवाला नहीं दूंगी। अरे लो बच्चों, ज्यादा तो नहीं है, ये थोड़ी खीर है, तुम बस थोड़ी थोड़ी खा लो। बस इतनी सी खीर, इससे तो हमारा चींटी जैसा पेट भी नहीं भरेगा। एक काम करो, थोड़ी और खीर ले आओ। दादी, थोड़ी खीर अपने इसमें से भी दे दो ना, आज वैसे भी श्री कृष्ण का जन्मदिन है, हमने भी तो नहीं खाई ना, हमने भी तो इनको दे दी। अरे अब क्या करूं, तुम सब इतना जोर दे रहे हो तो ये लो, थोड़ी सी मेरे इसमें से भी दे दो। पुष्पा, थोड़ी मेरे इसमें से भी दे दो, वरना फिर बोलोगी कि मैंने अकेले अकेले ही खीर खा ली।
पुष्पा के परिवार की ऐसी सोच देखकर राधा कृष्ण मन ही मन बात करने लगे। कान्हा, ये तो बहुत थोड़ी खीर है, कुछ करो इन सब का भी। खीर खाने का तो इनका भी मन है। अगर हम सब ये खीर खा लेंगे तो ये लोग क्या कहेंगे? चिंता मत करो राधे, इस परिवार के सदस्य कभी भूखे नहीं रहेंगे। हमने यहाँ खीर खाई है और मेरे जन्मदिन के उत्सव पर ये खीर न खाएं, ये तो हो ही नहीं सकता। बताओ, इतने मन से खीर खा रही थी, सारी इन बच्चों को दे दी। दादी, खीर खाओगी? देख, ये बच्चे कैसे मजाक उड़ा रहे हैं। और दे खीर। अरे, जब तुम्हें ही दे दी सारी खीर तो हम क्या खाएंगे, खाली बर्तन। दादी, आज कान्हा का जन्मदिन है। कान्हा को जब तुम अपने हिस्से की खीर दे सकती हो तो कान्हा क्यों नहीं दे सकता? अभी रुको, मैं आपको ढेर सारी खीर देता हूँ, फिर आप भी खाओ और पड़ोसियों को भी खिलाओ। माँ, जाओ, घर में जितने भी बर्तन हैं सब ले आओ। बहू, अब छोटे बच्चे मजाक करने से बाज नहीं आएंगे। वैसे भी मुझे इन पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तेरे कारण चुप हूँ, वरना इन्हें कब का घर से निकाल देती। ये लो बच्चों, पता नहीं तुम ये क्या खेल खेल रहे हो। देखती जाओ माँ। आओ बच्चों, तुम भी देखो। फिर क्या था, पुष्पा बर्तन रखती जाती है और कृष्ण जी उसमें खीर भरते जाते हैं। देखते ही देखते सभी बर्तन खीर से भर गए थे। ये सब देखकर सभी लोग दंग रह गए। बहू, हमारे भाग धन्य हो गए, ये तो साक्षात कान्हा पधारे हैं। हाँ माँ, माखन चोर नंद किशोर हमारे द्वार खुद आए हैं, खीर से सारे पात्र भर दिए। हे कृष्ण मुरारी, अपना रूप दिखाओ। हे राधा मैया, अपना रूप दिखाओ, हमें दर्शन दो। सबकी प्रार्थना सुनकर राधा कृष्ण और उनके सखा अपने अपने रूप में आ जाते हैं। ये दृश्य देखकर पुष्पा और उसके परिवार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, ये सत्य है, जो खुद भूखा रहकर भूखे को खाना खिलाता है, प्यासे को पानी पिलाता है, मैं उसकी सहायता अवश्य करता हूँ। हम तो धरती पर भक्तों की परीक्षा लेने आए थे और यहाँ खीर खाकर मन प्रसन्न हो गया। कान्हा, आज जन्माष्टमी का पावन अवसर है और इन्होंने हमारी बहुत सेवा की है, तो हमें इन्हें इस सेवा का फल जरूर प्रदान करना चाहिए। हाँ राधे, हम इन्हें इनकी सेवा का फल अवश्य देंगे। राधा कृष्ण ने आशीर्वाद स्वरूप जहाँ जहाँ हाथ घुमाया वहाँ वहाँ सोने के सिक्कों का भंडार प्रकट हो गया और देखते ही देखते उनकी झोपड़ी एक बड़े घर में बदल गई। उनके जीवन में सारे सुख वैभव आ गए। पुष्पा के घर खुशियां देखकर राधा और कृष्ण ग्वालपालों के संग अपने गौलोक चले गए।